एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब? खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर किसी को दुख देंगे तो बदले में दुख मिलेगा और अगर किसी को खुश रखोगे तो बदला में खुशियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन इस लाइफ में ज़रूर होता है। ओके, तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मेरी इस वीडियो का विचार। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ की कटिंग लगाते हैं तो हमें इनकी रूट्स को जल्दी पैदा करने के लिए नेचुरल जो है साइलिसिलिक एसिड की ज़रूरत होती है। इस एसिड का काम सिर्फ ये होता है, ये कटिंग को फंगस नहीं लगने देता। और दोस्तों, ये हरगिज़ मत समझें कि रूटिंग हार्मोन जिसमें यही एसिड होता है वो रूट्स जल्दी पैदा करता है, नहीं, बल्कि बात दरअसल ये है कि हर कटिंग की रूट्स अपने टाइम से ही निकलती हैं। जैसे कि बोगन बेल की कटिंग तकरीबन 2 माह तक जड़ पकड़ती है, तो उसमें अगर रूट हार्मोन लगा लिया जाए तो 15 दिन में या 20 दिन में वो नहीं, वो अपने टाइम पे 2 माह में ही बोगनवेलिया की जो कटिंग है 2 माह में ही जड़ पकड़ेगी। सिर्फ उससे फ़र्क ये होगा कि उसको फंगस नहीं लगेगा 2 महीने तक। अब इस रूट हार्मोन की मैं आपको हकीकत बताता हूँ। ये रूट हार्मोन जो हैं एसिड होते हैं, रूट हार्मोन में जो एसिड होते हैं इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये कटिंग को फंगस नहीं लगने देते। फंगस किसको कह रहा हूँ मैं? फंगस जो कि पानी की वजह से टिम्बर को लग जाता है, गलन सड़न भी बोल सकते हैं आप उसको, वो फंगस होता है। आपकी कटिंग बर्न होती है और गल सड़ जाती है, ये ग्रो हो नहीं पाती। और रूट हार्मोन पाउडर को, जो रूट हार्मोन पाउडर है इसको लगाने से, जिनमें मुख्तलिफ एसिड होते हैं, इसको पाउडर को ब्रांच पर लगाने से ये फंगस नहीं लगता और कटिंग अपने टाइम पर ही रूट्स निकाल कर अच्छा रिज़ल्ट देती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सैलिसाइलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो रूट हार्मोन है, ये एसिड फंगस नहीं लगने देता। ये आपके सामने ये देखिए, ये मैंने एलोवेरा की जेल निकाली हुई है। ये कैसे निकाली है, इसके निकालने का तरीका भी मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। पहले इसका बता दूँ, ये एलोवेरा की जेल मैंने निकाल ली है। तो मैंने इस एलोवेरा के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है पहली वीडियो में भी दे रखी है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा एलोवेरा कैसे खाया जाता है। इसके बारे में काफ़ी मालूमात आपको मिलेंगी। अक्सर लोगों को इसका जो अंदर वाला गूदा है, पल्प है, जो इसकी जेल है, वो निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, ये वही जेल है जिसका जो कॉस्मेटिक्स के अक्सर आप ऐड टीवी और नेट पर देखते हैं, जिनमें हर कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा का जिक्र होता है, जिसमें एलोवेरा का हर कॉस्मेटिक्स ब्रांड में ये यूज़ किया जाता है। ये वही एलोवेरा है, देखें। अब मैं इसका बहुत ही आसान मेथड आपको इसके निकालने का बताता हूँ। एक ऐसा टुकड़ा ले लीजिए, उस पर आपने ऐसे कट लगा लेने हैं, यूँ ऐसे कट लगा लीजिए। उसको साइड से भी ऐसे छील लीजिए। तो जो कट लगे हैं उसको शार्प टूल की मदद से, शार्प नाइफ होनी चाहिए, देखें, ऐसे उतारते जाइए, ऐसे उतारते जाइए। ये देखें,
कितने आराम से उतर रहा है ये। ये देखें, ये शक्ल में है। अब ये जो बल्ब है इसको आपने नाइफ से नहीं उतारना। ये मैंने ऐसे इसी तरीके से सारा जमा किया हुआ है, इसको आपने ऐसे उतार लेना है। ये देखें, ये देखिए, आप इसको ऐसे सारा उतारते जाइए। चलो, ये तो हो गया इसका तरीका। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों, इस को यूज़ करने का तरीका ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, ये आपकी कटिंग है। ये तो आपको पता होगा 45 एंगल यानी कि 45 डिग्री के ज़ाविये से ये कट लगाया हुआ है। तो इसको आपने ऐसे इसमें डिप कर लें, जितना डिप होता है डिप कर लें, या 2-3 घंटे के लिए कटिंग्स को ऐसे डिप करके इसमें डुबोए रखें और बाद में निकाल लें, ज़मीन में लगा लें। इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो ये ऐसे डिप करके इसको ऐसे ज़मीन में लगा दें। अभी मेरे पास कोई कटिंग लगाने को तो नहीं है, ये जस्ट आपको एग्जांपल दी है। तो जो मार्केट में रूट हार्मोन महंगे होते हैं, इनमें भी यही एसिड पाया जाता है जो मैंने इसका बताया है। साइलिसिलिक एसिड होता है। वो कुछ लोग नहीं ख़रीद पाते क्योंकि उनका वो कुछ ज़्यादा महंगे होते हैं। छोटी सी डिब्बी की कीमत जो है वो 500 रुपये तक है। दोस्तों, अभी मेरे पास लगाने के लिए कोई कटिंग नहीं है। बस इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको इस जेल के बारे में बताना था कि ये रूटिंग हार्मोन होता क्या है। दोस्तों, आप इसको चैनल को बड़ी आसानी से, इस जेल को बड़ी आसानी से घर में बगैर ख़र्चा के निकाल कर शीशी में जो बनाकर ऐसे बना सकते हैं। इसको निकाल कर, ये बोतल रखी हुई है, अब मैं इसमें डालकर इसको सेव कर लूँगा। ये देखें, मैं इस जार में डाल रहा हूँ। बहुत मुश्किल है डालना क्योंकि ये जेल है, स्लिप हो जाती है। तो इस तरह ये देखें, इसको मैंने शीशी में डाल लिया है और ये मैंने महफूज कर ली है। अगर इसमें ये बता दूं, आपने इसका ये ढक्कन खुला नहीं रखना। अगर इसको हवा लगी तो इसका पानी सूख जाएगा और जेल जो है वो अलहदा होकर अजीबोगरीब सी चीज़ बन जाएगी, यानी कि ये एक्सपायर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसको एयर टाइट ढक्कन में रखना है, धूप में आपने इसको नहीं रखना। इसको शेडी एरिया में स्टोर करें आप हमेशा। इसके अलावा रूट हार्मोन जो है, इसके बजाय आप दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट भी अच्छा होता है, दालचीनी जिसको सिनामोन बोलते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो ज़रूरी हदायत इस जेल के बारे में मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूं। 3 ज़रूरी हदायत हैं इस जेल के बारे में। पहली है कि नेचुरल गिफ्ट आपको बताएगा ये हदायत। पहली हदायत यह है कि इस जेल को आपने हमेशा शीशे की बोतल में महफूज करना है। ये नहीं कि प्लास्टिक या और मेटल में इसको महफूज करें, वरना ये ख़राब हो सकती है। दूसरी ये हदायत है कि इसको महफूज करने के बाद हमेशा आपने इसको ढक्कन से एयर टाइट कर लें, नहीं तो ये सूख जाती है। और तीसरी बात इसमें यह है कि इसको सेव करने के बाद आपने इसको सनलाइट में हरगिज़ नहीं रखना। तो दोस्तों, मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं जो कि मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है। और अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो ये जेल कभी एक्सपायर होने वाली नहीं। इतनी सी जेल आपसे, मेरा ख्याल है, कम से कम 2 साल ख़त्म होने वाली नहीं है।
तो दोस्तों एलोवेरा के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया। रूट हार्मोन, बतौर रूट हार्मोन मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक्स भी करें, इसको सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।